हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आईक्यू क्लासेस विथ यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे आईक्यू क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th BSEB बिहार बोर्ड, ठीक है ना, क्लास 10th BSEB बिहार बोर्ड हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक हम लोगों को पढ़ना है वह है गोधोली भाग 2। कौन सा है? गोधोली भाग 2 कक्षा 10, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बुक का परिचय भी कराया था और मैंने उस बुक का ऑल कंटेंट्स, मतलब कि जैसे हिंदी में अनुक्रमणी बोलते हैं, अगर अनुक्रमणी या ऑल कंटेंट्स मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप समझने का प्रयास इस तरह से कीजिए कि गोधोली भाग 2 में, गोधोली भाग 2 को दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड, ठीक है। तो गद्य खंड में 12 अध्याय पढ़ने को हैं और काव्य खंड में भी 12 अध्याय पढ़ने को है। यह तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे की बात करूं तो गद्य खंड में 12 अध्याय में मतलब कि प्रत्येक चैप्टर के लेखक कौन है, वह निबंध है, भाषण है कि ललित रचना है कि शिक्षा शास्त्र है। मतलब यह सब क्वेश्चन जो है हम लोगों को बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है 10th का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको यहाँ से 5 से 7 नंबर कवर करने का प्रयास किया हूँ। तो और मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कीजिए। हमें आशा है कि आप लोग इसे याद भी कर लिए होंगे। और देखिए, एक बार याद करने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, आपको बार बार याद करना पड़ेगा। मतलब कि प्रत्येक वीक में आप उसको एक बार देखिए। जब तक आपको पूर्णतः याद नहीं होता तो उसको छोड़ना नहीं है। और छोड़िए कब नहीं, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए, ठीक है। एग्जाम खत्म होने के बाद ही आप इसको सोचते कि अब नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम तक आपको इसको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी कोचिंग करते हैं, जहाँ से आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षा को अपने कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर समय रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बिना रिवाइज का कुछ होने वाला नहीं है। जैसे समझिए एक ह्यूमन, अगर मनुष्य एक बार खाना खा ले, ठीक है, और सोचे कि हम दिन भर खाना नहीं खाया, 4 दिन तक खाना नहीं खाओ, तो क्या वह उतना ही एनर्जी के साथ में काम कर पाएगा, स्टडी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एनर्जी लॉस होता है। हम लोग जब कोई भी काम को करते हैं, बॉडी से फिजिकल या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है ना, तो हमारे बॉडी से क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। और उस एनर्जी को पुनः बनाए रखने के लिए हम लोगों को फिर से भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की पूर्ति करना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैट्रिक एग्जाम देने तक हमें इस चीज़ को नहीं भूलना है, तो आपको भी प्रत्येक विषयों की, प्रत्येक चैप्टरों की आपको जो है रियलाइज, मतलब कि प्रत्येक वीकली आपको देखना पड़ेगा। आपको देखने से यह होगा कि आप कम समय में बहुत कुछ चीज़ों को स्मरण कर सकते हैं और अपने दिमाग में, यह जो हम लोग का दिमाग है ना, आप इसमें से सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। जब आपकी इच्छा, जब उसे आप निकाल सकते हैं। तो यह हो गया। मैं आप लोगों को कक्षा 10th का BSEB बिहार बोर्ड गोधोली भाग 2 का कंटेंट अनुक्रमणी बताने का प्रयास किया था। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10th का ही, ठीक है ना, एक और बुक है वर्णिका। यह देखिए बुक है, यह बुक है वर्णिका भाग 2, ठीक है ना। इसमें सिर्फ कहानी दिया गया, मतलब कि हम लोग आसपास के जो कहानी होता है, ठीक है ना, जैसे हमारे माँ के प्रति कहानी है, दादी के प्रति कहानी है, फिर एक माँ के 4 बेटे हैं उनके प्रति कहानी है, 3 बेटे उनके प्रति कहानी है, फिर यह धरती कब तक घूमेगी, इस तरह से 4-5 कहानियों का संग्रह किया गया है। और इसमें लिखा गया, इस बुक का नाम दिया गया है वर्णिका भाग 2। यह कक्षा 10th को ही पढ़ना है। यहाँ से भी हम लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में सब्जेक्टिव, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत मायने रखते हैं, वह हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन का उत्तर देना चाहिए, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आएगा और आप लोग इसे याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यह कंटेंट आपको बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे कॉपी पे उतार लीजिए और अच्छी तरह से याद कीजिए। और फिर मैं इसका जो हूँ, जिस तरह से आपको मैं बताया था कि BSEB का प्रत्येक चैप्टर का आपको मैं सारांश बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर साथ ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, उसी तरह से इसका भी आप लोग को बताया जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए वर्णिका भाग 2 कक्षा 10th का कंटेंट लेकर के आया हूँ। आप लोग इसे समझें, याद करें और फिर इसको जो है आप लोग अच्छे तरह से एग्जाम में पास करके एक बार थम्स अप आके कीजिए कि हाँ सर, आपके द्वारा पढ़ाया गए चैप्टरों से हमें बहुत से फायदा हुआ है, ठीक है। तो हमें एक बार गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। थैंक यू। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। लेटेस्ट कंटिन्यू द क्लास वर्णिका बिहार बोर्ड BSEB क्लास 10th। तो
मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि मैं आप लोगों को वर्णिका भाग 2 का कंटेंट लेकर के आया हूँ, अनुक्रमणी लेकर के आया हूँ, जो मैं आपको बोर्ड पे लिख दिया हूँ। आप लोग उसे देखिए, याद कीजिए कैसे याद करना है, क्या क्या है। सबसे पहले समझिए कि हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 क्लास 10, ठीक है ना। ये मेरा नाम हो गया भाई नंदिनी सर, आपके भैया, आपके टीचर, जो जिस तरह से आप हमको पुकारिए समझिए। पहला है दही वाली मंगम्मा, यह कन्नड़ कहानी है, ठीक है ना। दही वाली मंगम्मा जो है कन्नड़ कहानी, मतलब कि बिल्कुल दही का बेस्वरूप कहानी लिखा गया है। तो यह कन्नड़ कहानी है, इसके लेखक है श्रीनिवास। कौन है? इसके लेखक है श्रीनिवास। दूसरा है ढाते विश्वास, मतलब कि विश्वास बिल्कुल ढा जाता है, जिस ठीक है ना। जैसे मैं आपको हर बार प्रॉमिस करूं कि मैं ये लाने वाला हूं, वो लाने वाला हूं, प्रत्येक टॉपिक के साथ ही करने वाला हूं, और आपको मैं ला के नहीं दूं तो आपका विश्वास क्या होगा, मेरे पास से ढह जाएगा, ठीक है। तो यह कहानी है ढाते विश्वास, यह उड़िया कहानी है, उड़ीसा के, ठीक है ना। मतलब ढाते विश्वास उड़ीसा की कहानी है। इसके लेखक है सतकोड़ी होता है, इसके लेखक कौन है? सतकोड़ी होता है। तीसरा है माँ, यह है गुजराती कहानी है। कौन सा है? गुजरात, जहाँ के हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री, वहाँ के हैं। यह माँ कहानी वहाँ की है, इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। चौथा है नगर, चौथा क्या है? नगर, जो कि तमिल कहानी है, इसके लेखक है सुजाता। चौथा कौन है? नगर है, जिसके यह तमिल कहानी है, इसके लेखक सुजाता है। अगर मैं पांचवा की बात करूँ तो पांचवा है धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी। कौन सा है? यह है राजस्थानी, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सावरदैया। तो यह आप लोगों को यहाँ से भी आप लोगों को 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो आप लोगों को अच्छी तरह से याद करना चाहिए, समझना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए। दही वाली मंगम्मा, कन्नड़ श्रीनिवास, ढाते विश्वास उड़िया सतकोड़ी होता, माँ गुजराती ईश्वर पेटलीकर, नगर तमिल सुजाता, धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी सावरदैया, ठीक है। तो हमें आशा है कि इसे आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे, समझेंगे, और अगर आप लोग इसको याद कीजिएगा तो आप लोगों को जो है 4 से 5 नंबर आपको कोई हटाने वाला नहीं है एग्जाम पेपर में, ठीक है ना। तो एक एक नंबर जोड़ करके हम लोग का 100 नंबर कंप्लीट होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को गोधूली भाग 2 का अनुक्रमणी ही बताया था, और आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ वर्णिका का अनुक्रमणी। तो हमें आशा है कि आप लोग इस तरह से याद करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। पहला है पहले पुस्तक का नाम समझिए, वर्णिका भाग 2 है। पहला है दही वाली मंगम्मा, कन्नड़ कहानी है, इसके लेखक है श्रीनिवास। दूसरा है ढाते विश्वास, यह उड़िया कहानी है, इसके लेखक है सतकोड़ी होता। तीसरा है माँ गुजराती, ठीक है ना, इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। चौथा है नगर तमिल, इसके लेखक है सुजाता। धरती कब तक घूमेगी, यह राजस्थानी कहानी, इसके लेखक है सावरदैया। तो हमें आशा है कि आप लोग यह समझ में आया होगा, आप लोग इसे अच्छी तरह से समझेंगे, याद करेंगे। और मैं जाते जाते एक बात और आप लोग को बताऊँ कि जो भी हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ पे ऐड होने के लिए बोलें, ताकि देखिए जितने बच्चा इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो उतना ही मेरा लेवल जो है हाई हो जाता है, और हमें अंदर से जुनून आता है कि नहीं और वीडियो बनाया जाए। और हाँ, आप लोग अब नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, संस्कृत ग्रामर से, हिंदी ग्रामर से, ठीक है ना। या फिर 12th का जो हिंदी का मैं बात किया हूँ, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। 10th का बच्चे बताएं कि 10th में आप लोगों को एग्जाम में जो है आप अभी तक कौन से टॉपिक नहीं पढ़ा है, कि उस टॉपिक पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस वीडियो को ला करके दूंगा। जहाँ तक हमसे सहायता बन सके मैं आपको सहायता करूँगा। हाँ, एक बात और, आप लोग अभी तक जब मेरे फेसबुक आईडी जाकर नहीं जुड़े हैं तो जाइए, वहाँ पे जो सेम लोगो आपको यूट्यूब पे दिख रहा है वही लोगो आपको फेसबुक पे मिलेगा। IQ क्लासेस जाकर सर्च कीजिए, वहाँ सब जाकर जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। जुड़ने का एक ही फ़ायदा है कि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आपको तुरंत मिल जाएगा, पुनः मिल जाएगा। आपको सर्च करने की, खोजने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ मेरे नंदिनी भैया का, नंदिनी टीचर का वीडियो कहाँ चला गया, ठीक है ना। तो इतना कम से आप लोग तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो दूसरों को शेयर कीजिए, ठीक है। अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, फैमिली में, दूर दराज के आपके जो दोस्त हैं उन लोगों को शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सबको जिस तरह से बने हमें हेल्प कीजिए, जो मैं आप लोग इतना हेल्प कर रहा हूँ। थैंक यू। आज मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। अब मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ संस्कृत का प्रत्यय, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिन होता है समझने में, तो उसके बिल्कुल आसानी तरीक़ा से मैं समझाऊंगा, पहचानने का तरीका बताऊंगा और याद करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा अगला वीडियो आने वाला है प्रत्यय, संस्कृत का प्रत्यय, जहाँ से बच्चे को 10 नंबर का क्वेश्चन आता है संस्कृत ग्रामर में ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो मैं वो वीडियो आपको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आप लोग इसको याद कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बात कीजिए। थैंक यू। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।